विश्वासों के लिए यीशु के नाम से जिनके जन्मदिन है हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एंजल लिडिया के लिए प्रभु जहां भी है एंजल को तू आशीषित कर यीशु के नाम से प्रभु उसके जीवन में तेरी बरकत बन जाए बढ़ जाए ऐसे हम प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु की महिमा उसके जीवन में दिखाई देने पाए प्रभु जी प्रार्थना करते रिनी राजू के लिए उसके जीवन में तेरी महिमा दिखाई देने पाए परमेश्वर। बहन कंचन के लिए धन्यवाद भाई दीपक के लिए धन्यवाद जिन जिन के जन्मदिन है तेरे आशीष का हाथ उनके ऊपर तो बड़ा प्रभु ऐसी हम प्रार्थना करते हैं हम घटते जाएं तेरा राज्य बढ़ते जाए यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन। थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू प्रभु आपको बहुत आशीष दे जिन थैंक यू सिस्टर्स। एंजल लिडिया जहां भी हैं कहाँ एंजल आप द लॉर्ड ब्लेस यू हैप्पी बर्थडे ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए बहुत सुंदर प्रभु में बढ़ती जाओ प्रभु की आशीषों को ले जीवन के अंदर लेते जाओ। रिमी राजू यहाँ नहीं है बाहर हैं उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके साथ साथ जीवंत सज्जन नगर से आपका वेडिंग एनिवर्सरी है जीवंत आई यू हियर जीवंत आप और आपके परिवार यहाँ पर आज आए हैं परिवार बाहर हैं जी भाई जीवंत के लिए ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं वेडिंग एनिवर्सरी द लॉर्ड ब्लेस यू बढ़िया ताली बजा के प्रभु का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे साथ अपनी बाइबलों को खोलिए पहला दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय और उसकी 15 आयत 2 Corinthians chapter 9 verse 15। और मैं आपके लिए घड़ी देख लूंगा आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है बहनों और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 15 आयत राइट। परमेश्वर को उसके दान उस दान के लिए धन्यवाद जो वर्णन से बाहर है निरंतर धन्यवाद होता रहे। थैंक्स बी अनटू गॉड फॉर हिज अनस्पीकेबल गिफ्ट। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अंदर थैंक गॉड फॉर दिस गिफ्ट which is too wonderful for words। गिफ्ट देने का गिफ्ट लेने का गिफ्ट के सपनों को देखने का मौसम चल रहा है और इसके अंदर सबसे बड़ा उपहार आपके लिए सामान का कपड़े का गुजिये का केक का नहीं है आपके लिए जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वर्गीय पिता ने आपके लिए दे दिया है और उस सबसे बड़े गिफ्ट का नाम है प्रभु यीशु मसीह। The biggest gift that can be ever had has already been received and that cannot be any more greater gift than this which is the person of our Lord and Savior Jesus Christ। कई बार हमारे जीवन के अंदर हम साल के अंत में आकर धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारी चर्च के अंदर भी अच्छी प्रथा है कि साल के एंड में अपन इंतजार करते हैं कि 1-1.5 गवाही जरूर मैं दूंगा एक तो नहीं 1.5 दूंगा ताकि प्रभु ने मेरे को साल भर संभाल के रखा और खतरे और मुसीबतों में बचा के रखा। और ये साल के अंत में आते आते हम भौतिक चीजों के लिए कई बार आशीष देते हैं प्रभु ने गाड़ी दिया प्रभु ने लाड़ी दिया प्रभु ने मकान दिया प्रभु ने ये दिया प्रभु ने वो दिया मेरे बच्चों को संभाला और बहुत सारी ऐसी भौतिक चीजों के लिए आशीष देते। लेकिन आज सुबह मैं आपको प्रभु यीशु में प्रोत्साहित करना चाहता हूं भौतिक आशीषों से कहीं बढ़कर आपको और मेरे को जो आत्मिक आशीष मिली है उसके लिए इस साल बहुत हमको धन्यवाद देना जरूरी है। We thank God at the end of the year for all things He has done for us. Oh, He has blessed me in my education. He provided my needs. He gave me money when I needed. He became my doctor when I was sick. It's good to thank God for physical things. But as the end comes to this great year, we have to stop and thank God not just for the physical things. It's time as mature people of God, we thank God for every spiritual blessing He has blessed us with in the heavenly places. Very shallow if we only thank God because He met my needs. मेरी ज़रूरतों को उसने पूरा किया। ऐसा लग रहा है पूरा विश्व केवल आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा है। नहीं, आपका प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा, कर चुका है, करेगा भी। लेकिन उससे बढ़कर आत्मिक आशीषों के लिए कितने लोग प्रभु का आज सुबह धन्यवाद देना चाहते हैं? How many want to thank God this morning for every spiritual blessing? भजन संहिता के अंदर बार बार लिखा है, उसने मेरे को मृत्यु से बचा लिया, उसने मेरे को बीमारी से बचा लिया, उसने अपना वचन भेजकर मुझको चंगा कर दिया। थैंक गॉड। लेकिन आज सुबह कुछ सूची में आपको देना चाहता हूं जिसके द्वारा आप और हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले आज सुबह आपको और मेरे को धन्यवाद देना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। We have to thank God this morning for Jesus Christ।
पीरियड, फुल स्टॉप, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं। अगर आपको चंगाई ना मिले, आपके बच्चे 3 साल तक एक ही क्लास में फेल हो जाएं, या फिर आपको कोई भी आपका काम ना बने, तो भी चलेगा, क्योंकि जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन वैसा का वैसा रह गया। The story is not what God did for us only. That's part of the coin. The story is who Jesus has become to me in my life. दूसरा कुरिन्थी के 8 के 9 के अंदर लिखा है, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, it says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, 2 कोरिन्थी 8 का 9, कि वह धनी होकर भी मेरे लिए, बहन ने जैसे आज सुबह बोला, मैं खुश हूं, मेरे पास आधी रोटी है तो भी क्या हुआ, मैं खुश हूं। और ये खुशी किसी मौसम पर निर्भर नहीं है, ये खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं है, ये खुशी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आज जाने की खुशी ही नहीं, आनंद का सुसमाचार है कि वह धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम नहीं, मैं धनी हो जाऊं। यीशु मसीह केवल चंगा करने वाला डॉक्टर नहीं, आपके सामान की सुरक्षा करने वाला गार्ड ही नहीं, ये आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके किराने को सप्लाई करवाने वाला दुकानदार ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह जगत का सृष्टि करता, और वो आपके जीवन में उतर कर आया, स्वर्गीय महिमा छोड़कर मेरे छोटे से दिल के अंदर यदि उतर कर आया, तो मेरी सेवा बड़ी नहीं है, मेरा मंच बड़ा नहीं है, मेरी जीवन बड़ी नहीं है, मेरी गवाही बड़ी नहीं है, यीशु मेरे जीवन में सबसे बड़ा है, और मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं। It's not what I have done in the year, or what places that I went in the year, or what ministry I did. The biggest story of this year is that Jesus is big in my life. And I want to stop right here. और भी आगे बोलना है, लेकिन मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को शब्दों में अब भी आप लोग धन्यवाद देना शुरू करिए। Right now, open your mouth and thank God for Jesus, the biggest gift, the indescribable gift. मुंह खोलकर यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, और उसको मदद करने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर यीशु बहन तेरे जीवन में नहीं आता, तू कहाँ होती, तेरा परिवार कहाँ होता, तेरी सेवा क्या होती, तेरा नाम क्या होता? If you want, just remember, if Jesus would not have intervened in your life, where would you be? Come on, give the Lord a praise offering, give the Lord a word offering, offer unto him something that tells him that, Lord, we not only appreciate you, we are grateful for the person of Jesus Christ. मुंह खोलकर यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग। I will wait for 60 seconds. 60 सेकंड में इंतजार करूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग यीशु मसीह को मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए। आपको मार्बल में देखने का टाइम नहीं है, लकड़ी में देखने का टाइम नहीं है, अभी मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह के लिए पिता को धन्यवाद दीजिए, यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। चलिए, मैं आपको पंप नहीं लगाऊंगा, मैं भी यीशु की स्तुति कर रहा हूं, मेरे साथ मिलकर। Come on, open your mouth and just thank Jesus. Thank him for who he is. We will worship you for who you are. यीशु, तू मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन में प्रकाश लेकर आया, मेरे जीवन में दिशा लेकर आया, मेरे जीवन की रीढ़ की हड्डी तू बन गया, मेरे जीवन का ढाल तू बन गया। यीशु, तेरा वचन मेरे मार्ग का दीपक बन गया, मेरे जीवन का उजियाला तू बन गया। प्रभु यीशु, तेरे जीवन, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। 15 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया, 45 सेकंड और लीजिए, 45 सेकंड और लीजिए। प्रभु को धन्यवाद। जोर से आपके कानों में आपकी स्तुति के शब्द आने चाहिए। Come on, सोचो मत। Thank him for this undescribable gift, because when you begin to thank him, you will start to remember who he is. वो कौन है, उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करिए। आपके हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके निराशा के अंदर आपके चेहरे को उठाकर उस क्रूस की ओर देखिए, क्रूस खाली है। कब्र की ओर देखिए, कब्र खाली है। स्वर्ग की ओर देखिए, महिमा में वो आपके लिए खड़ा हुआ है, आपके लिए वो मध्यस्थी कर रहा है। Interceding for you before the Father, ever interceding, ever living to intercede before the Father.
ताकाना दा बालारामा सेरे दे बेलेरे बनारिया सोटोबो। धन्यवाद 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 यीशु। मेरी ये प्रार्थना है, काश कि ये शब्द धन्यवाद यीशु केवल शब्द नहीं, लेकिन आपके जीवन की वास्तविकता बन जाने पाए, आपके जीवन के अंदर सामर्थ्य कार्य बन जाने पाए। So number one, we have to thank God for Jesus. 1 Corinthians 15:57, पहला कोरिन्थी 15 का 57 निकालें। And this is the second thing I want to encourage you. दूसरी बात, हमको इस साल खत्म होते होते हमको क्यों प्रभु को धन्यवाद देना है? यस, उसने आशीष दी, हाँ प्रभु ने संभाला, जीवित रखा, पाप से बचाया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें निरंतर जयवंत करता चला जाता है। निरंतर जयवंत करने वाले परमेश्वर के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। आज सुबह पाप और मृत्यु के ऊपर आपको जयवंत करने वाले यीशु मसीह को आपको आज सुबह धन्यवाद देना चाहिए। कितने लोग कह सकते हैं मैं पाप के कगार पर थी, मैं मृत्यु के कगार पर था, लेकिन प्रभु ने मेरे को हाथ पकड़कर खड़ा रखा है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता। How many want to thank God? Yes, this is that same Jesus that did not allow me to slip in sin, that did not allow me to slip in depression, that did not allow me to slip in death. He held my hand and I'm standing in the house of God this morning. कोई धन्यवाद देना चाहता है क्या? हाथ उठाकर धन्यवाद देना शुरू करिए। आप वचन नहीं सुन रहे हैं, आप वचन को अनुभव कर रहे हैं। आज सुबह यीशु के नाम से हम बोलना चाहते हैं, पाप के ऊपर प्रभु ने आपको विजय दिया, पाप के ऊपर प्रभु ने आपको विजय दिया, निराशा के ऊपर प्रभु ने आपको विजय दिया। पाप आपके जीवन में आया, उसने हमला तो किया, लेकिन वो जयवंत नहीं हुआ। यीशु आपके जीवन के अंदर जयवंत हुआ। आप पागलों के समान उसको धन्यवाद दीजिए। बहन, तू चुप मत रहे, तेरे चुप रहने का समय नहीं है, तेरे को धन्यवाद देने का समय है। यदि तू चुप रहेगी, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे कि यीशु ने मुझे पाप से बचाया, मृत्यु से बचाया। शाबाहादिया कोरोडो मोसेरी देनारिया टाकालारी ओ शाबाना हसीरा दमाना बादामारा रमा। कई बार पाप में मैं गिर गया, लेकिन मसीहा ने अपने प्यार भरे हाथ को पकड़कर मुझे मेरे पाप के कीचड़ में खड़ा कर कर जयवंत जीवन के लिए खड़ा कर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। I want to thank him this morning. Yes, I was not perfect. Yes, I was not holy enough. Yes, I was not righteous enough. But by the blood of Jesus, he has allowed me to stand in the house of God. पाप का जीवन के बारे में बताने के लिए जरूरत नहीं है। हम प्रभु ने जो हमारे लिए किया, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। Amen. Thank you. रोमी 7 का 25 कुछ आयतें मैं आपको दे रहा हूं बस, और तब आपको समझ में आएगा प्रभु की आत्मा आपके लिए और मेरे लिए आज सुबह क्या रख रहा है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। बहुत सुंदर अध्याय है रोमी 7। इसका सार इतना ही है, जो मैं चाहता हूं पाप शरीर मुझसे करवाने का प्रयास करता है, लेकिन मेरे पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे पाप के ऊपर विजय दिलाने वाला मेरा परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि हम पापहीन हो गए, पूरा पाप हमारे जीवन से निकल गया, हम शुद्ध हो गए, नहीं, लेकिन इसके अंदर भी, पाप के अंदर भी मैं गिरता हूं। धर्मी जन 7 बार गिरता है, लेकिन प्रभु उसको हाथ पकड़कर खड़ा करने वाला आपका और मेरा मसीहा आपके लिए तैयार। It's not, again, let me say that, it's not that we are righteous and we are perfect. The righteous may fall 7 times, but every time, the Lord stretches his hands and lifts us up out of the miry clay. कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? हर बार प्रभु ने मेरे को संभाला है। How many want to say, yes, every time he has come through, every time he has been faithful? Come on, lift up your hands and just tell Jesus, every time you have been faithful, you have been good to me, every time. यही बात 2 कोरिन्थी 2 के 14 में लिखा है। 2 Corinthians chapter 2 verse 14 beautifully summarizes this. But thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of him everywhere. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो
जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बोलिए ज्ञान का सुगंध। जोर से बोलिए ज्ञान का सुगंध। Now thanks be to God that He not only gives us redemption from sin, but He leads us in this triumphal procession where Christ is headed and He is victorious over the enemy, and we are walking behind Him gloriously in the path laid out for us. And we want to thank God that not just once a week, not just once a year, but every day of our lives, in spite of our confusion, in spite of our depression, He leads us victoriously because He is our leader and He is our victor. जय के उत्सव में ले जाने वाले यीशु मसीह को आप कितना धन्यवाद देना चाहते हैं? अभी आप दीजिए। मैं देखना चाहता हूं आपको वचन समझ में आ रहा है क्या? आपके जीवन को जय के उत्सव में ले जाने वाले यीशु मसीह का आप धन्यवाद दीजिए। चलिए, कितना धन्यवाद देंगे वो आपके गहराई को बताएगा। मैं देखना चाहता हूं जय के उत्सव में ले जाने वाले यीशु मसीह को कितना धन्यवाद देंगे। मुंह खोलिए ना, डरिए मत आप, सूखने मत दीजिए। धन्यवाद। निरंतर 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 जय के उत्सव में ले जाने वाला मेरा परमेश्वर, जय के उत्सव में मुझे ले जाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हाथ उठा के सब लोग बोलिए जय के उत्सव के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को बोलिए जय के उत्सव में मुझे प्रभु ले जा रहा है, मुझे जय के उत्सव में प्रभु ले जा रहा है। In the victory parade, Jesus is walking ahead of me and I'm walking behind Him. I may not know everything, but I'm a victorious follower of a victorious Jesus Christ walking in front of me. And the next thing, beautifully, it says in the same verse, उसी आयत में प्रभु की आत्मा लिख रहा है, उस के ज्ञान का सुगंध, क्या लिखा आप लोग पढ़िए, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैला। Read the two lines in English also. And make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. This is KJV. In other translation it says the fragrance, उसकी खुशबू, यीशु की खुशबू आपके जीवन से फैलाने का सौभाग्य पिता ने आपको दिया है। आप उसको धन्यवाद देना चाहते हैं क्या? What a privilege that you can become ambassadors of God and display the fragrance in the Bible college, in the school, in the city, in the bus stand, in the university, in the church. सेवा समझाने के लिए आपको मैं बोल रहा, आपको प्रभु ने उसकी सेवा करने का सौभाग्य दिया। उसके लिए कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? कंजूसी मत करो ना, आप धन्यवाद दो और दो। एक शब्द में धन्यवाद मत दो, थोड़ा और लंबा करो उसको। उसके आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, आप लोगों को चर्च में लेकर आए, आपने लोगों के लिए हाथ रख के प्रार्थना किया, आपने वचन सुनाया, लोगों का जीवन बदल गया, लोगों को आशीष मिल गई, लोगों के मन में छुटकारा आ गया। आपने कहा, प्रभु ने कर दिया, आपने प्रार्थना किया। You prayed and God did a miracle. You went and they heard the gospel. You brought some people to church and they have obeyed Jesus. What a beautiful testimony this morning that God has given us the privilege, ये सौभाग्य है उसकी खुशबू बनकर महकने का, ये सौभाग्य है। What a privilege this morning कि भाई तेरे को प्रभु ने अपनी खुशबू बनाया है। तू सोच रहा है मेरे से कुछ नहीं हुआ साल भर, लेकिन अगर तू विश्वास योग्यता के साथ भवन में आया, वही एक खुशबू बन गया है। तेरे को देखकर कई लोग प्रभु के राज्य में आने वाले दिनों के अंदर आने जा रहे हैं। इसी से संबंधित, यही बात से संबंधित एक और आयत में आपको दूं। 1 तिमोथी 1:12 में लिखा है, 1 Timothy chapter 1 verse 12, the same theme about thanking God for the opportunities of ministry, of being a testimony, of being a witness. 1 Timothy chapter 1 verse 12, I thank Jesus Christ our Lord who has given me trust, who has given me strength, and that He considered me trustworthy, appointing me to His service. और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए मुझे ठहरा दिया है।
इस साल भर में आपने कितने किसी भी को अगर गवाही दी, यीशु के बारे में बोला, आपको अभी धन्यवाद देने का समय है कि प्रभु ने आपको गवाही देने का मौका दिया। It was not your righteousness. It was not the gift that the check that you wrote for the church. It was not the miracle crusade that you did in Bombay that made Jesus love you. But the fact is that He appointed you. He counted you faithful. Let me change it a bit and let me say this way. He made you faithful enough to handle the glorious mysteries of the kingdom of God in this generation. उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, मैं सोचता हूँ उसको थोड़ा मुझे बदलने की अनुमति दीजिए, उसने मुझे विश्वास योग्य बनाकर वर्शिप टीम में सेवा करने का मौका दिया, कीबोर्ड बजाने का मौका दिया, माइक हैंडल करने का मौका दिया, कैमरा हैंडल करने का मौका दिया, लाइट ऑफ करने का मौका दिया, चर्च को झाड़ू लगाने का मौका दिया, सफाई करने का मौका दिया, बेंच साफ करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे विश्वास योग्य बनाकर उसके भवन के अंदर मुझे एक सेवा सौंपी है। For every ministry that is seen and every ministry that is unseen, we want to thank God for every opportunity. बहुत साल पहले हमारे इधर एक केनेथ हैगिन की एक मैगजीन आती थी, उसके अंदर एक आर्टिकल हर साल होता था, हर महीने होता था, उसका शीर्षक हुआ करता था सेवा के पीछे वाली सेवा। और उसके अंदर उन लोगों की गवाहियां हुआ करती थी जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन जिनकी वजह से सेवा आगे बढ़ रही है। Years ago we used to get the Word of Faith magazine from Kenneth Hagin Ministries, and every issue there was an article in it. And that article, the heading was always this: the ministry behind the ministry. And in that article they used to talk and write about people who are not seen, who are behind the pulpit, who are behind the curtain, who work day and night to make things happen. This church is being blessed not because of a certain few, but this church is blessed because every one of you is working day and night for the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की आशीष इस भवन में इसलिए नहीं है कि चुनिंदा लोग सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीष इसलिए है कि हम सब मिलकर प्रभु के राज्य के लिए सेवा कर रहे हैं, इसलिए प्रभु की आशीष भवन के ऊपर है। उसने मुझे योग्य बनाया। मेरे साथ बोलिए, उसने मुझे योग्य बनाया। अरे अपने आप से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, किसके योग्य बनाया? उसके खुशबू फैलाने के योग्य। कोई आप बड़ा कांच का बर्तन छोटे बच्चों को आप सौंपते हैं क्या? और सौंपते हैं तो भी 8 बार बोलते हैं, ऐसे पकड़ना, उससे पकड़ना, इधर मत टकराना, उधर मत रुकना। छोटी सी कांच की चीज आप इतना बोलकर आप देते हो। स्वर्गीय महिमा परमेश्वर ने हम निर्बल हाथों में देखे रखी है, ताकि जहां भी हम जाए उसकी खुशबू फैलाते रहे और उसके राज्य का सुसमाचार हम फैलाते रहे। ये हमारी खूबी नहीं है, उसने योग्य बनाकर हमको ये सेवा प्रदान की है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज सुबह। It's not that we are worthy. It's not our education. It's not our family. It's not our clothing. It is this Jesus who has counted us, who has made us faithful so that we can handle the mysteries of God. इसे तो कोरिन्थियों में लिखा है, असीम धन मिट्टी के बर्तनों में उसने हमारे अंदर रखा है। आपको मालूम, सूरत के अंदर डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है, और ऐसा कहते हैं कि डायमंड कट करने के बाद महंगे महंगे जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में वो डायमंड किसी के हीरे बिकेंगे, वो लोग छोटे छोटे रुमाल में डालकर, गंदे रुमाल में डालकर उसकी पुड़की बनाकर ट्रेन के अंदर यूं डाल देते हैं ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े, और बंबई पहुंचने के बाद दूसरे लोग उस पुड़की को उतार लेते हैं। महिमा पुड़की में नहीं है, महिमा उस हीरे में है जो पुड़की के अंदर है। पुड़की छोटी होगी, पुड़की मैली होगी, पुड़की पुरानी होगी, पुड़की नई होगी, लेकिन अगर पुड़की के अंदर हीरा है, परमेश्वर अपने राज्य के लिए उसको इस्तेमाल करेगा और अपनी खुशबू, अपनी महिमा मेरे और आपके द्वारा फैलाएगा। And this morning I want to encourage you, as the year comes to a close, can you thank God? Take time out and say, God, I thank you. I thank you. कल बांसवाड़ा के अंदर बहुत अद्भुत नवापुर जैसा एक मेला, मैं भी बिल्कुल चकरा गया उसके आयोजन को देखकर। विश्वासी लोग 2005 में
I will say this in English, I promise. Okay, so hang on. 2005 में बहुत विरोध हुआ और एक मसीह कन्वेंशन के अंदर पूरा ताबड़तोड़ विरोध के कारण बहुत लोगों को सताया गया, मारा गया, परेशान किया गया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ 2005 के बाद से बढ़िया कन्वेंशन वहाँ पर शुरू हो गया, सारी संस्थाएं, सारी मंडलियाँ एक हो गई और इतना बड़ा टेंट, इतना बड़ा साउंड सिस्टम। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हमारे चर्च की वर्शिप टीम वहाँ पर उस कन्वेंशन के अंदर वर्शिप की अगुवाई अभी कर रही है और प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते। बहुत सुंदर आयोजन। और जब मैं वहाँ गया, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने बोला, प्रभु तू कितना महान है। 2000 साल पहले तू पृथ्वी पर चला, 3.5 साल तूने सेवा करी, तू तो स्वर्ग चला गया, लेकिन तेरी खुशबू, तेरा वचन, तेरी सामर्थ इतनी अजीब है कि 2000 साल के बाद भी लोग लाखों रुपया देकर तेरी महिमा करने के लिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए पागलों के समान घूम रहे हैं। ये तेरी खुशबू है, ये तेरी महिमा है, तू महान परमेश्वर है। Yesterday I was in Banswara. There was much opposition some years ago, much opposition. People were beaten black and blue, and the good thing out of that persecution was they started to unite and they organized this huge convention, and almost like Navapur, I'm not even exaggerating, huge tents, beautiful sound system and everything. And our church worship team is leading that worship today and tomorrow, yesterday, today, tomorrow. And the beauty is this: I sat on that pulpit yesterday and I said, Lord, so beautiful. You are such a creative God that you walked 2014 years ago on the earth and you did miracles. You taught the word of God. You gave us the word of God. And now you have gone for 2000 years. But your fragrance, your word is so beautifully still working out its own glory, still working out its own power. And that people would sell their lives to bring this gospel to the ends of the earth, even at the expense of their own lives. यीशु की सेवा, यीशु की महिमा छोटी बात नहीं है। अगर उसने आपको योग्य समझा है, इस साल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना जरूरी है। The other thing, इस साल में हमको एक और चीज के लिए धन्यवाद देना है। और पौलुस हर पत्री को शुरू करते हर पत्री को शुरू करता है, वो इस बात को जिक्र करते। एक जगह से मैं सिर्फ लेकर आपको पढ़कर सुनाऊंगा, 1 थिस्सलुनीय 1 अध्याय 2 और 3। The next thing we have to thank God is found in 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 and 3. And Paul the apostle takes the moment to thank God every time. Almost everywhere he writes, he quotes this and he says, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We thank God. Go back to verse 2 in English, please. We thank God always for you all, making mention of you in our prayers. अगली आयत, तीसरी आयत. And because we do not cease to thank God for you, because of your faith and the labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, तुम्हारा प्रेम का पर, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ अब मैं थिस्सलुनी की बात नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे विश्वास के काम के लिए मैं पिता को धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारे प्रेम के परिश्रम के लिए हर हफ्ते दिल खोलकर आप अपने मुट्ठी खोलकर प्रभु के राज्य के लिए डाला। हर हफ्ते आपने आकर आराधना किया, हर हफ्ते आकर आपने प्रभु को धन्यवाद दिया। आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला ताकि आप चर्च जा सके। आपने गाड़ियाँ खरीदी ताकि कुछ लोगों को लेकर आप चर्च जा सके। आपने प्रभु के लिए कुछ भी किया, आपके प्रेम का परिश्रम है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो आप आशा धरे हुए ना, उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कुल मिला के हमारे सह विश्वासियों के लिए हमको प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। We have to thank God for our co-believers, for the person sitting next to you, for the person who you usually do not meet on Sundays. You are so busy running in and running out. आप सप्ताह भर भागते दौड़ते चर्च में आते हैं, लेकिन आपके लिए आपको नहीं मालूम कितने लोग आपके लिए उपवास करते हैं। आपको बहन नहीं मालूम कितने लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई तू सोचता है तेरे पैसों की ताकत से तू दौड़ रहा है, नहीं, भक्तों की आंसू भरी दुआओं से तेरी गाड़ी चल रही है, तेरी भलाई नहीं। इनके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। हमारे सह विश्वासियों के लिए हमको धन्यवाद देना है। We have to create an attitude. And somebody said it years ago, it's the attitude of gratitude. धन्यवाद का स्वभाव हमको जबरदस्ती पैदा करना। इंडिया में ये बहुत महंगा है, ये माल मिलता ही नहीं। धन्यवाद देना, धन्यवाद नहीं दो तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि चलो धन्यवाद नहीं दिया, देखते हैं अब इसका मुंह कैसा बनता है। लेकिन इस मंडली के अंदर
ये साल ख़त्म होते होते हमको बच्चों हमारे माँ बाप को धन्यवाद देना है। माँ बाप हमारे बच्चों को हाथ जोड़ कर धन्यवाद देना है, बेटा तू बिगड़ा लेकिन ज़्यादा नहीं बिगड़ा, धन्यवाद। हमको धन्यवाद देना है हमारे बुजुर्गों के लिए जो हमको दुआओं में उठा के रखते हैं। हमको धन्यवाद देना है हमारे सेवकों के लिए जो रात दिन हमें सेवा में उठाए रखते हैं। हमको बहुत बातों के लिए हमको We have to thank God for so many things, but we are focusing on some things that we usually miss, and this is it. We want to thank God for not just some, show those दूसरी आयत दिखाइए, not just some of our believers। बहुत सुंदर लगा मुझे, मेरे साथ हिंदी में पढ़िए, 1 2 3 चलिए पढ़िए। हम अपनी, तुम कुछ के विषय में नहीं लिखा है, रुको 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 रुको, भागो मत भागो मत। मेरी मंडली के में कुछ लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो अपूर्ण को समझते हैं, बाकी सब नालायक हैं। अपनी बिरादरी का एडवर्टाइजमेंट मत करो। लिखा है किसके लिए धन्यवाद देना है? अरे बोलो ना जोर से, किसके लिए धन्यवाद देना है? How, see, it's beautiful, it says we thank God for some of you. Pastor Manu, does it say that? Essie, does it say that? I want to thank God for all the people I like in the church, and for the rest of them they can go da 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 da. It says we thank God always for all of you. हमारी मंडली में बैठने वाली बच्ची बच्ची, बच्चा बच्चा, एक एक जन के लिए हम पिता तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने उनको हमसे जोड़ा है। हम तुझे जितना भी धन्यवाद दे वो कम है, वो कम है, वो कम है। एक और बात के लिए धन्यवाद देना है, चर्च ही ऐसी जगह है जहाँ पर विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न आय के लोग, विभिन्न तरीके के लोग, विभिन्न खुशबू के लोग एक साथ बैठते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की महिमा एक साथ हो पाती है। दिस इज द ओनली प्लेस इन द प्लैनेट वेयर एवरी काइंड ऑफ कलर, इकोनॉमिक, जेंडर, एवरीबडी इज इक्वल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड वी कैन थैंक गॉड। दैट इज व्हाई वी हैव टू थैंक गॉड फॉर एवरी वन ऑफ आवर को-बिलीवर्स। हमारे सहविश्वासियों के लिए हमको धन्यवाद देना। कोई धन्यवाद देना चाहता है हमारे सहविश्वासियों के लिए? नहीं, मैं नहीं दूं, मैं नहीं दूं। बस इतना सा 25 ग्राम दिया आपने। सब लोगों के लिए धन्यवाद दीजिए, सब मंडली के सब लोगों के लिए धन्यवाद दीजिए। Come on, thank God for everyone whom the Lord has connected you. I mean, everybody, everybody. Come on, open your mouth and just thank God for the young, old, new, the people who have been here for long. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. हमारे सहविश्वासियों के लिए धन्यवाद। प्रभु हमारी मंडली में अनपढ़ भी है, पढ़े लिखे भी है, ज्ञानवान भी है, ज्ञानहीन भी है, सामर्थी भी है, निर्बल भी है, नए भी हैं, पुराने भी हैं, विभिन्न वर्ग के लोग हैं प्रभु, लेकिन तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक जन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Thank God for everybody. Come on, come on, come on. धन्यवाद दीजिए ना, धन्यवाद दीजिए ना। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं इस भवन के अंदर जिनकी तनख्वाह 1800 रुपया है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी तनख्वाह 1,80,000 भी है, लेकिन हम मिलकर सब लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। सब लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। We want to thank God not based on our salary, हमारी तनख्वाह पर निर्भर नहीं, हमारा धन्यवाद हमारी आय पर निर्भर नहीं, हम सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हुडा हसादा बाना सौला राबा मा शेदा बाना राबा। Thank God for Jesus. Thank God for victory over sin and death. Thank God that He leads us in triumphal procession every day. Thank God for every spiritual blessing He has blessed us with. और अंत में ये बोलकर मैं बंद करूंगा, 1 कोरिन्थी 14:18। 1 कोरिन्थी 14:18 वहाँ लिखा है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा मैं समझाऊंगा उसको, थोड़ा मोड़ूंगा इस आयत को, मुझे अनुमति देना। वहाँ लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, समझाता हूँ। आत्मिक वरदानों के लिए प्रभु को हमको धन्यवाद देना है। वी हैव टू थैंक गॉड फॉर आवर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आपको वरदान मिला है, लोगों को खींचकर भवन में आप लेकर आते हैं, आपको धन्यवाद देना है।
आपको वरदान मिला है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको प्रभु के लिए धन्यवाद। आपको मीडिया का वरदान मिला है, आपको प्रभु के लिए धन्यवाद। आपको वरदान मिला है, काउंटिंग करते हैं, आप सब स्कूटर स्टार्ट करके भाग जाते हैं, लेकिन आप बैठे रहते हैं और आप काउंटिंग करते हैं और पेमेंट्स करते हैं और हिसाब किताब करते हैं। आपको प्रभु को धन्यवाद देना। बोले प्रभु इस वरदान के लिए, सौभाग्य के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आप वचन का प्रचार करते हैं, सप्ताह भर घूम घूम कर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, घरों में जाते हैं। यू सर्व गॉड डे इन डे आउट, ऑन द पुलपिट, ऑफ द पुलपिट, इन द होम्स, इन द स्ट्रीट्स, you speak to people about Jesus. But we have to thank God not just for the ministry, we have to thank God for the spiritual gifts He has given to us. For some of you it is the gift to keep quiet, and thank God for that. आप में से बोलते हैं प्रभु मैं चुप हूं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता। आपके जो वरदान है उसके लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। So not just as the year comes to a close, I have a lot more to say, but I love you enough to stop here. And I want to tell you this, that as the year comes to a close, we become people who are grateful people, who are thankful people, who are God-honoring people. Not just thankful on the face, but thankful on the inside, to the core of our hearts. And we become a grateful people who, for Jesus, for everything on the physical, for everything in the natural, for everything in the spiritual also. आपको और मेरे को ये साल खत्म होते होते दिखाने की आत्मिकता नहीं चाहिए। मेरे को और आपको इस साल खत्म होते अंदर के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने हमको ढूंढ कर, अलग कर कर, भवन में जोड़कर इन आत्मिक वरदानों को हमको दिया है और आनंद से भर दिया है। हमारे आंसुओं को पोंछकर हमें जय के उत्सव में लेकर जाता है। हाँ, अभी भी मैं कुछ प्रार्थना का जवाब नहीं आया, हाँ अभी भी कुछ काम मेरे नहीं हुए, तो क्या हुआ? क्योंकि जितने प्रभु ने मेरे लिए काम किए उसके लिए मैं अगर धन्यवाद देना शुरू करूं तो मुझे समय कम पड़ेगा। इतने कार्य प्रभु ने मेरे लिए कर दिए हैं। If you're thinking and if the devil wants you to focus on those things that have not yet happened for you, if you are being tempted to think only of those things that never happened to you, as my brother said, I have the experience of God not answering my prayers. If that is your experience, you better thank God, because everything that He has done for you till today, if you recount it, you will not have time enough to think about other things. उसकी भलाइयों के लिए मैं उसके बदले क्या करूं? So what is my response this morning? Let's stand up in our places and we're going to worship Him and thank Him. उसने मुझे संभाल लिया है। केवल उसने मुझे पैसा दिया, बल दिया, आरोग्य दिया नहीं। आज सुबह यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दीजिए। आज सुबह आत्मिक वरदानों के लिए धन्यवाद दीजिए। आज सुबह सह विश्वासियों के लिए धन्यवाद दीजिए। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद दीजिए जो उसने आपको जीवन में दिया है। जय के उत्सव में आपको लेकर चलता है, उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। शाबाना सखुरा डामा सटना बारमा, यीशु के नाम से जय के उत्सव में आपको लेकर जाता है। जय के उत्सव में कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? मुझे जय के उत्सव में प्रभु लेकर जाता है। शिखाना दमाना रबा शापना दबाला लबा रबम्बला लबा रियांदो ईसा काटा मासाटंडा बालिकाटा नारिदा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। जय के उत्सव, मैं चाहता हूं एक शब्द ही आपके लिए काफी है, जय का उत्सव। जय के उत्सव में, जय के उत्सव में, जय के उत्सव में, जय के उत्सव में। शब हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसके बाद एक बच्चे को हम समर्पित करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन तैयार हैं कि आप लोग प्रभु को बोले, प्रभु मेरा दिल धन्यवाद का दिल बन जाने पाए, मेरा दिल धन्यवाद का दिल बन जाने पाए। कम ऑन, कम ऑन, आई विल एनकरेज यू, डोंट लुक लेफ्ट और राइट, जस्ट से गॉड मेक मी अ ग्रेटफुल पर्सन फॉर द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉर हु यू आर टू मी, फॉर द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लॉर्ड, फॉर द अनॉइंटिंग, फॉर द कॉलिंग अपॉन माय लाइफ लॉर्ड। मुझे तूने बुलाकर भवन में छोड़ा, मुझे वरदानों से तृप्त किया, मुझे आनंदित किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। शिमाना सकुटा माना दबाला रमा सारा दबाला रबाना दबाला लमा। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। एक मिनट मुंह खोलिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रभु मुझे गहरी बातों के लिए धन्यवाद देना सीखा, छोटी बातों के लिए नहीं, बड़ी बातों के लिए मुझे धन्यवाद देने की आदत डाल दे। प्रभु किच-किच मेरे जीवन से निकाल दे। प्रभु जी, रिप्लेस माय वर्ड्स विथ वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड।
Shikamanada Balaramana Balaramara Batamanorobosa Banada Balalaba Yata Kanadikala Namasarada Malaramana Balaramara Badabalaba Utendari Diandoro Dolorobosha Banada Lamana Badabalabara Adajala Rabadamana Badabalaba Yato Koraba. Come on, give him praise right now. Become a grateful person. Thank God for Jesus. Yes, Lord. धन्यवाद वशबा मसाता मनला साताला चंदारामो सापानी काटांदिता लीला मशबा धन्यवाद बोलिए जब तक आपके दिमाग के अंदर घुस न जाए, दिल के अंदर घुस न जाए, बोलिए। अभी दिमाग भरा हुआ है आपका दूसरी बातों से, खाली करिए। यस क्या ये हो सकता है? We give you praise, Jesus. Oh, we give you thanks, Lord. Oh, we thank you, Lord. We thank you. हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो ना, बोलो, मुंह खोल के बोलो, चुप मत रहो। Jesus, we thank you for this church and for your people. यीशु, इस मंडली के लिए हम धन्यवाद देते हैं और तेरे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। Because you have called them as priests, as righteous ones, and put them on a stable foundation, O God. प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते, तूने तेरे लोगों को बुलाकर अच्छी नींव पर खड़ा किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Oh, thank you, Jesus, for the faith that is invested upon their lives, that rises up in the time of their needs, O God. प्रभु, हम धन्यवाद देते उस विश्वास के लिए जो तूने इनके दिलों में डाला है, जो समय समय पर बाहर आता है और तेरी महिमा होती है। Father, we thank you for the resurrection power within us, which will come forth and meet every need and destroy the work of the enemy. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते उस हर भलाई के लिए जो शैतानी ताकत को तोड़ती है और हमें आजाद कर डालती है। प्रभु, oh, thank you, Jesus, for the freedom that you have given us. Oh, we were slaves, but you have brought us into free people, and so that we can rejoice in you. धन्यवाद देते प्रभु, हम पाप के गुलाम थे एक जमाने में, लेकिन पाप के गुलाम नहीं, हम तेरे दास और दासी, बेटे और बेटे बन गए, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। Father, we were facing death. Our lives have been going down the drain. We were sick, and we thank you that you have given us life and enable us to stand in your presence, Lord. प्रभु, हम धन्यवाद देते, हम तो मौत के घाट उतर रहे थे, लेकिन तूने घाटी में उतरने नहीं दिया, चट्टान पर खड़ा कर दिया और तेरी महिमा का गीत हमें दिया है। Father, we thank you for each and every one. एक एक जन के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते your हैं। body, तेरी देह के लिए जो यहाँ सामने खड़ी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। every part of this Yes. body, we Yes. thank you, Jesus. इस प्रभु देह के हर अंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Horiba Shatariya Sandara. Rabalaba Raba Sandari छोटोनोला बानियाने। Loriba Shendalaba Rasendera Gateriya. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद Father, we दीजिए। thank you for the gifts that are manifested in the church Yes. in the last year, and we will see that continuing. O प्रभु, God. हम विश्वास से धन्यवाद देते, साल भर में जो वरदान यहाँ प्रकट हुए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और आने वाले साल में और भी वरदान प्रकट होने जा रहे, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते Father, हैं। we thank you for all the prophecies and the promises that you have released upon this church, and we thank you for the fulfillment of those, O God. हर भविष्यवाणी जो तूने मंडली को दी है और जो पूरी करने जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Oh, we thank you for establishing us as a church
Oh, Father, Yes. we want to give you all the glory, Jesus. सारी महिमा आपको हम देना चाहते हैं. तूने हमें स्थापित किया, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु. Bless your name. Bless your name. तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं. हाथ उठाकर हम तेरे Oh, नाम को Jesus. धन्यवाद कहते हैं. धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर. Jesus. धन्यवाद कहते हैं. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. There is a word for the African saints here. Come on, go ahead. अफ्रीका से आए हुए भाई बहनों के लिए प्रभु की आत्मा एक भविष्यवाणी बोल रहा है. Shiba Rabba Sindoriya Taraba Shandariya. जोटोंडोरियाता मामा मामा. Jika Rasandiriya Andalaba यातो Shandariya कोंडेरे Andalaba मारिया अंडरा Shandariya. सटरा दे बरमंदमलो रमनो. The Spirit of the Lord is saying this particular phrase that you are a dispersed seed in my hands. बिखरे हुए बीज के समान, बिखरे हुए बीज के समान तुम मेरे हाथों में हो. It's been scattered by me all over this nation Amen. to bring forth my glory to the places Come on. where I have placed you. Shabamo serere. Rabba Satoriba In Shandariba. Jesus' name. I've been sowing these past years, but now I am going to make it grow. Amen. And I'm going to water it. Yes. And I'm going to pour out my life upon it. And you will grow. And you will multiply. Amen. My children, the calling that I place within you is a unique calling. Amen. I will make it prosper. Amen. I will make it fruitful. Not just for yourself, but for this nation. There has been a cry from this nation to me, and I'm going to use you as my children as an instrument to bring some integration into this nation. Basinda Rabashandariyasa. I am raising some prophets among you in this season. They will rise up and speak to us as a nation. Rigoriba Sanda Rabashetoribasa. Rabasetoliandareyasha. I'm putting greater word upon you, and I will cause it to pass over this nation. Take this word, my people, says the Spirit of the Lord. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए. Thank God. Come on. Thank Jesus. बढ़िया ताली बजा के. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं. हमारे मध्य में जिनू और स्मिता यहाँ पर खड़े हैं और परमेश्वर उनको जो संतान दिया उसको हम समर्पण करने जा रहे हैं. लेकिन उससे पहले इनको बोला नहीं, स्मिता परमेश्वर को धन्यवाद दो. जिनू बाद में देगा, अभी आप. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने हमको दुआओं में उठाकर रखा है. हम लोग इस विषय के लिए काफ़ी दुआ कर रहे थे. खुदा ने हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया है. तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. हमारे जितने भी शब्द है वो कम है खुदा को धन्यवाद करने के लिए. खुदा ने कई बातें सिखाई. विश्वास से चलना खुदा ने सिखाया. जैसे कि वचन में कहते हैं कि टू वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट. खुदा ने विश्वास में चलना सिखाया, विश्वास करना सिखाया. कई कदम खुदा ने विश्वास में उठाना सिखाया. हमेशा से ये चाहती थी कि एक संतान को लेकर यहाँ खड़े हों और खुदा ने वो इस साल वो ड्रीम को खुदा ने पूरा किया है. परमेश्वर ने सभी का यहाँ पर भी और दिल्ली में भी जो कलीसिया थी वहाँ पर पूरा कई चैलेंजेस आए, मुश्किलें आई. खुदा ने हमको स्ट्रॉन्ग रखा, हमको कभी भी निराश नहीं होने दिया. उसके वचन पर स्थिर किया. खुदा ने कहा कि जो वायदा खुदा कहता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है. मनुष्य बदल जाते लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है. धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का हर बातों के लिए. जस्ट थैंक लॉर्ड. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ
स्पेशली इस समय पर खुदा का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो ये गिफ्ट हमारे जीवन में दिया है, आई मीन बहुमूल्य, मुझे पता नहीं उससे ऊपर अगर कोई शब्द है तो वो भी मैं यूज़ करना चाहूँगा. बट आई थैंक God for everything, and I thank God for every soul in this congregation जिसने हमारे लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना में उठाए रखा. मैं खुदा का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ. मेरे पास शब्द कम है, बट मैं सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ अभी एक धन्यवादित हृदय के साथ इस जगह पर खड़ा हूँ अपने बच्चे के साथ में. मैं हमेशा कहता रहा हूँ या लोगों से, कई बार हमें परेशानियाँ आई, इस बच्चे के जन्म से पहले भी कई बार हमको खुदा ने ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा किया जहाँ पे फेथ एक स्टेप था जो हमें लेना था, और वो उसने हमें सिखाया कि उस पे अगर भरोसा रखेंगे तो हर काम उसके तय समय के अनुसार पूरा करेगा. और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस बच्चे के लिए कि तय समय पर प्रीमेच्योर था, तय समय पर उसने हमें ये बच्चा वरदान के तौर पर दिया. थैंक यू. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग. इट्स अ मिरेकल चाइल्ड. दे वेटेड, देयर वर मेनी डिफिकल्टीज, बट एज द वर्ड केम द लॉर्ड गेव देम दिस चाइल्ड एंड वी आर ग्रेटफुल. मिलकर हम इस बच्चे को हम समर्पित करने जा रहे हैं इस परिवार की ओर, इस बालक की ओर. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मंडली मिलकर, सेवकों के साथ मिलकर हम सब लोग प्रभु इस बालक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं. क्या ही मनोहर और अद्भुत बात है कि तेरे लोग प्रभु जी तेरा धन्यवाद कर सके. प्रभु जी विशेष करके प्रभु इस चमत्कार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी निराश कई बार होने का समय आया, प्रभु जी हियाव छोड़ने का समय आया, लेकिन तूने अपने वचन को भेजकर, लोगों को भेजकर तंदुरुस्त किया प्रभु, और समय पर तूने ये दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. 5 नहीं 6 वर्ष के बाद प्रभु तूने ये दान दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. आज मंडली मिलकर तेरे को हाथ उठा के धन्यवाद देती है प्रभु. इस बालक के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. We thank you for this child, Lord. 5+ years they waited and they prayed, and the Lord you blessed them, so we rejoice with you this morning, Lord. आज प्रभु मिलकर इस बालक को स्वर्ग की, पृथ्वी की, वचन की हर आशीष देते हैं. जैसे कलाम में लिखा है, जिस चीज को तू हाथ लगाएगा वो सफल हो जाएगा. तू पूछ नहीं, तू सिर ही ठहरेगा. तू जातियों को लेने वाला नहीं, जातियों को देने वाला ठहरेगा. ये तेरा कलाम है. इस बालक के लिए पूरा होने पाए, और आर्थिक और भौतिक बातों की ही नहीं, आत्मिक बातों का बड़ा प्रभु जी जिम्मेदार भंडारी तू उसको ठहराएगा. इसलिए हम धन्यवाद देते. You will make him a storekeeper of the mysteries of the kingdom of God. परमेश्वर, मंडली मिलकर तेरे को धन्यवाद देती है. सारी आदर, सारे मेहमान, सारी महिमा आपको हम देते हैं, और तेरे सामर्थी नाम में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसको जॉनथन जिनू सैमुअल नाम देते हैं. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए. जॉनथन दाऊद के साथ खड़ा रहा. दाऊद का समय नहीं आया, उससे पहले समयों को समझकर उसने दाऊद का साथ दिया. उसी प्रकार सेवकों का, सेवकाइयों का समयों को समझकर साथ देने वाला ये बालक ठहरेगा, ऐसा हम घोषणा करते हैं. एक और बार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए. द लॉर्ड ब्लेस हिम. द लॉर्ड. पहला बच्चा जो पूरा आंख खोल के देख रहा है, ये कुछ समझ में आया आपको? हंस रहा है. बहुत अच्छा भैया. नेक्स्ट जनरेशन है, प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं. गॉड ब्लेस यू जॉनथन. हे ब्यूटीफुल. हालेलुया. जिनू भैया, स्मिता दीदी को नहीं, आपको हम दे रहे हैं. आप तो चर्च आते ही हो, बाकी भी बोल दो. नहीं. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष. दोनों के लिए अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं. पास्टर फिनी. Father, in the name of Jesus, we want to speak your blessing upon Ginu and Smita right away. Father, this child came as a gift where they learned the faith steps of God, Father. Father, I pray that this child will, take them into greater faiths of God, Father. Greater realms in your spirit of God, Father. Because the anointing is upon this family, and I pray that they will grow together in you, Lord Father, in the word and in the spirit of God, Father.
Father, I pray that as parents, father and mother, they will be models. They will show how to bring forth children in your fear and in your favor. Father, I pray that, this blessing will rest upon Ginu and Smita. And we speak as a church. Bless them, O God, Father. Every provision that is needed for the growth of this child and for this family will be open unto them from heaven, O God, Father. Father, bless them, O God, Father. Let your name be glorified through their lives. In Jesus' name we pray. Amen. थैंक यू सो मच. बैठे नहीं, आधा सेकंड और खड़े रहें. सूचनाएं मैं आपको दे दूं. परमेश्वर के आने में देरी हुई तो इस कलीसिया की बेटी हमारी एलिना, जिसने गवाही दिया, उसका पवित्र विवाह वे के साथ इसी मंडली में 2 तारीख को शाम को 5:30 बजे हो रहा है. आप सब प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष और हुजूरी बनी रहने पाए. और 1 मिनट होल्ड करिए एरिया मीटिंग्स. और एक और सूचना, 31 तारीख, कौन सा दिन है वो मुझे याद दिलाइए आप लोग. बुधवार को 8 बजे अपन यहाँ पर रात को आएंगे. और आप चिंता नहीं करना, थोड़ा हल्का नाश्ता वास्ता करके आप आ जाना, लेकिन रात जल्दी आपको हम छोड़ देंगे. 12 बजे तक हम आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, गवाहियाँ होगी, अद्भुत काम होगा. और उसके बाद हम लोग अपने अपने स्थानों पर जाएंगे. आप ठंड बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, आप टेंशन नहीं लेना. आपके लिए हम प्रार्थना करके वातानुकूलित माहौल बना कर रखेंगे. आप घर पे बैठोगे और ठंड लगेगी, उससे अच्छा यहाँ पर आओगे, आत्मा की गर्मी भी मिलेगी और प्रभु के लोगों की गर्मी भी मिलेगी. आमीन बोलते हैं आप लोग. All right. So welcome back on Wednesday night, 31st, 8 o'clock. 7 बजे बस की व्यवस्था रहेगी. 2 बस चलाएंगे वहाँ से और यहाँ से, यूनिवर्सिटी से और गोवर्धन विलास से. बस का लाभ उठाइए. और अगर खाली आती है बस तो फिर हम उसके बाद दूसरी बातों को देखेंगे. लेकिन आइए और मिल जाइए. थर्सडे फर्स्ट रात को 8 बजे New Year's prayer meeting, and I will invite the city church people also come and join us for that service, midnight New Year service, whatever you want to call it. But मिलकर अपन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. ओके, तो बाकी अनाउंसमेंट्स है, दिख ही रहा है आपको. वेडनेसडे को कोई आ नहीं जाए. ऑल राइट, हिरन मगरी के उसके अलावा गुड, दैट्स ओनली 2. प्रभु आपको आशीष दे. चेक करिए, पड़ोसी को बोलिए बुधवार को अपन मिल रहे हैं ना. बोलो बोलो बोलो. जिनके घर में शादी है वो जरूर आना, बहाना मत मारना. एलिना, ज्यादा प्रार्थना घर पे बैठ के मत करना, यहाँ आ जाना, ठीक है. ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू. अपने हाथ उठाइए और मेरे साथ साथ बोलिए, और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ युगानुयुग बढ़ती रहने पाए. आमीन आमीन. गॉड ब्लेस यू. 10-15 लोगों को मिलिए, सलाम कहिए, भागना मत. साल भर नहीं मिले, आज तो मिलो, बड़ा दिन ही है अपना.